जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति में विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में हर समस्या का समाधान बताया है। पहला समाधान कि आज के समय पर संतान प्राप्ति का होना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि खान पीन की वजह से, इसके साथ में दिनचर्या की वजह से, समय के अनुसार प्रकृति के अंदर जो बदलाव हो रहा है, जैसे इंसान के कर्म बदल रहे हैं वैसे प्रकृति का भी बदलाव हो रहा है। उसके साथ में प्रिय दर्शकों, पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण भी संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं। किसी को बेटा ही बेटा हो रहे हैं, किसी को बेटी बेटी हो रही है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हर गृहस्थी चाहता है कि उसके पुत्र भी होवे और पुत्री भी होवे, दोनों से परिवार पूरा होता है। हमें अपने नारायण की भी जरूरत है, लक्ष्मी की भी जरूरत है। हमें जन्माष्टमी भी मनानी है और कन्या पूजन भी करना है। तो हम अपनी चैनल के द्वारा मनोवांछित संतान प्राप्ति के उपाय डालते हैं। आपको पुत्र के लिए करने हैं या पुत्री के लिए करने हैं, वो आपको देखना है। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं होता। हम जो जानकारी देते हैं शास्त्रों के आधार पर देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का मेन टॉपिक है कि संतान प्राप्ति के लिए किन बातों का ध्यान रखें, और इसके साथ में आपके कुछ प्रश्न भी हैं, उनका भी समाधान करना है। जैसे हमारे पास में कमेंट आए थे कि गुरुजी, हमने हरिवंश पुराण का श्रवण भी पूरे विश्वास के साथ किया, साथ में उपाय करें। कोई कहता है कि हमने उपाय करें फिर भी मनोवांछित संतान पुत्र के लिए कर रहे हैं, पुत्री हो गई, पुत्र के लिए कर रहे हैं तो पुत्र हो गया। तो किस कारण से हुआ, क्या कारण है और क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी है। ये आज की वीडियो में सभी जानकारी दे रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके साथ में संतान प्राप्ति से संबंधित सभी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर और इसके साथ में दूसरे चैनल पर भी प्राप्त होती रहेंगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी आप सारी जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहला, संतान प्राप्ति के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। संतान प्राप्ति के लिए पहला तो इस बात का ध्यान रखना है कि संतान प्राप्ति में सबसे पहले अपनी जन्म पत्री का विशेषण अवश्य करवाएं। शादी के कई साल हो चुके हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जन्म पत्री का विशेषण करवाएं और साथ में डॉक्टरी चेकअप अवश्य करवाएं। डॉक्टरी रिपोर्ट नॉर्मल है पति पत्नी की, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो जन्म पत्री के अनुसार उपाय करें। इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर परेशानियां भी आती हैं, बीमारियां भी बनती हैं, जो कमियां आती हैं, वो भी ग्रहों के कारण बनती हैं। अगर शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो उनके जो है शुक्राणु की कमी आ जाएगी पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर रज की कमी आएगी, जिस कारण से संतान प्राप्ति भी नहीं हो पाती। अंदरूनी बीमारियां हो जाती हैं, केतु के कारण बंधन हो जाता है। तो सबसे पहले जन्म पत्री विशेषण, उसके अनुसार उपाय करें, और इसके साथ में हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें। हरिवंश पुराण के साथ साथ संतान प्राप्ति में मेन जो टॉपिक रहता है
कि कंसीव का, उसमें सम और विषम डेटों का प्रयोग करें। सम डेट पुत्र के लिए, विषम डेट पुत्री के लिए, इनका प्रयोग करें। इसके साथ अर्जी अवश्य लगवाएं। इन सभी उपायों का विश्वास के साथ करते हैं, सभी बातों को फॉलो करते हैं, फिर कंसीव के बाद में आपको अलग से उपाय बताए जाएंगे। उन गर्भधान के बाद वाले उपायों को करें तो निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, ये हमने शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानकारी दी है। और भी जानकारी उपलब्ध आपको होती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे वहां पर भी आपको संतान से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।